शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति। सदा प्रसन्न चित्त, संतुष्ट, आज्ञाकारी ब्राह्मणों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। कल सभी ने दीपावली का त्यौहार मनाया। नया खाता चालू हो गया, जमा का खाता। तो सदा आत्मज्योत जागृत रहे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बाबा फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि सच्ची दीपावली, सच्चा उत्सव कहाँ होगा, कब होगा? सतयुग में, सदा आत्म अभिमानी अवस्था। तो इसके लिए हमारा कर्तव्य है बाबा की याद से पवित्र बनना और बनाना, सबको नई दुनिया की राह दिखाना। इसके लिए हमें रूहानी हॉस्पिटल भी खोलना है, सबकी दुआएं, आशीर्वाद प्राप्त करना है। आज मम्मा के भी महावाक्य हैं कि हम किसके संग साथ हैं, इस बात में कोई संशय ना हो। कई हैं जो आज से 9 वर्ष मनाते हैं, मानते हैं कि नया साल है, तो नई उमंग उत्साह से, नई रीति से जमा करने के लिए सुनते हैं बाबा मम्मा के 13 नवंबर 2023 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची दीपावली नई दुनिया में होगी। जब संस्कार परिवर्तन होंगे तो संसार परिवर्तन होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया, नया उत्सव कब होगा? सच्ची दीपावली कब होगी? जब सबके मन में, सबके प्रति शुभ संकल्प होंगे, तब तब तो हम इंतजार ही करते रह जाएंगे। कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे मन में, मेरे मन में, मुझ आत्मा के मन में, हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प हो, तब आत्मदीपक सदा जागृत माना जाएगा, कहा जाएगा कि आत्म ज्योति जगी हुई है। तभी हम शुभ संकल्प कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति यदि हमारे मन में अशुभ संकल्प हैं, अशुभ विचार हैं, माना ज्योति बुझी हुई है, तब हम कहेंगे ये सच्ची दीपावली है?
तो नया संकल्प, नया विचार, नए संस्कार, माना नया संसार। तो ये है सच्ची सच्ची दीपावली। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया में सच्ची दीपावली होगी। हमारे लिए तो नया ही है ना सब कुछ। और उत्सव जो मनाते हैं अभी, जो सेलिब्रेट करते हैं, बाबा कहते ये पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव, इसको देखने की, इसको मनाने की तुम्हारी दिल नहीं होगी। तो दिए तो जलाए हमने घर के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, जो रीति रस्म कर रहे हैं, रिवाज कर रहे हैं गृहस्थी में रहते हुए, वो करना है, करते रहें, लेकिन समझ के साथ। और अंदर ही अंदर जो बाबा ने सिखाया है उस रीति हमें सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है। और सदा की दिवाली, हर पल की दिवाली, माना सबके प्रति शुभ संकल्प। तो आत्म ज्योति जगी रहे और शुभ संकल्पों के दीप हमेशा जलते रहें। तो ये है सच्ची सच्ची दीपावली। प्रश्न है आज का, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। हम होली हंस हैं, पवित्र आत्माएं हैं। क्या कर्तव्य है हमारा? कि एक बाप की ही याद में रहे और सबको भी बाबा से जोड़े, पवित्र रह के औरों को पवित्र बनाए। मनुष्य से देवता बनना भी है और इस कार्य में सदा तत्पर रहना है कि औरों को भी हम ये राह दिखा सके, उनके दुखों से उन्हें छुड़ा सके, गाइड बनकर उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जमी आसमां पाया या आसमां से भी ऊपर हम पहुंच गए? आकाश के उस पार भी आकाश है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके, वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। पुरुषार्थ करें तो प्रारब्ध तो मिलेगी ही, कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता प्राप्ति से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है और टिक भी वही सकता है। जिसने यथार्थ पहचाना हो ना, वही टिक सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। बना लिया बाबा को, भगवान को अपना बना लिया, बन गए उनके, जीते जी। पुरानी दुनिया से मरना है। तो धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। गोद आते हैं ना तो बोलते हैं गोद का, धर्म भाई धर्म बहन बनाते हैं ना। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। बाबा हमारे, हम बाबा के। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने
हम आपके बने हैं। हम किस लिए बने बाबा के? चेक करें। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वो तो बाद की बात है, मिलेगा जब मिलेगा। अभी क्या मिल रहा है? हाँ, सबको है ना अनुभव। कल की मुरली थी ना प्राप्तियों पर, तो देखो किसको कितनी प्राप्तियां हुई हैं। बाबा कहते हैं ना लंबी लिस्ट है, तो लिस्ट निकालो हम बाबा के क्यों बने हैं, वर्तमान में हमें क्या अनुभव हो रहे हैं, क्या प्राप्ति है। तो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। और एक बार हमने लिस्ट बना ली, अपने पास रख ली, रोज रोज उसको हम पढ़ें, रिवाइज करें, तो हम बाबा को कभी छोड़ नहीं सकते कि हमें बाबा से क्या मिल रहा है। बाबा कहते हैं कि अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक न आए तब तक कोई हेवन जा न सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे, तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। बाबा का कहना मानेंगे, सदा बाबा के साथ रहेंगे, तो नई दुनिया में पहुंचेंगे। तब होगी सच्ची सच्ची दीपावली। और पुरानी दुनिया में चले जाएंगे तो झूठे उत्सवों में फंस जाएंगे। हेवनली गॉडफादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज देने बाप आते हैं। 2 चीज क्या देते हैं बाबा? गति और सदगति। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांतिदाता, सुखदाता फॉर फ्यूचर। बाबा शांति सुखदाता है, शांतिदाता है, सुखदाता है फॉर फ्यूचर। और प्रेजेंट में हमें तो प्रेजेंट में ही अनुभव हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। सब पहले अपने घर मुक्ति धाम जाएंगे ना, उसके बाद हम आएंगे सुख धाम स्वर्ग में। तो उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी है। बाबा है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला, लिबरेटर, हमें दुख से छुड़ाते हैं, गाइड, हमें घर का और स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। क्या करना है हमें, हमारा आचरण कर्म कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी बाबा हमें गाइड करते हैं। नॉलेजफुल हैं, सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान देते हैं। ब्लिसफुल हैं, हम बाबा का कहना मानते हैं, श्रीमत पालन करते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान का सागर है। सब कुछ तो बाबा ने हमें बता दिया है। रहम दिल है, हमारे कहने पर बाबा आए और हमको पढ़ा रहे हैं। ये है उनका सबसे बड़ा रहम।
आशीर्वाद, कृपा। तो बाबा सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, है ना। तो सभी का दुख दूर हो जाता है, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे, यह मनुष्यों की बात है। कई पूछते हैं ना, जानवरों का परम धाम कहाँ है? बाबा क्या जानवरों की आत्मा का भी कल्याण करेंगे क्या? कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो पहले हम अपनी चिंता तो कर लें, हमारा कल्याण होगा तो अपने आप सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमने अपना कल्याण किया, इसीलिए ही सब तरफ दुख है। प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई, जानवर भी दुखी हो गए। हम सुधर जाएं तो सबका कल्याण हो जाएगा अपने आप ही। तो बाबा कहते हैं यह तो मनुष्यों की बात है, ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है, क्या नाम है हेवनली गॉड फादर का? शिव। वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। बाबा ज्ञान से सजाते हैं, पॉइंट्स देते हैं, रोज मुरली सुनाते हैं, लेकिन फिर भी पुरानी दुनिया की तरफ जाते हैं। बाबा श्रृंगारते हैं, फिर धूल में लौट जाते हैं। पुरानी दुनिया में जाना, विकारों में जाना मना खुद को गंदा कर लेना, श्रृंगार खराब करना, धूल धूसरित हो जाना, धूल में मिल जाना। तो ऐसा काम हमें तो नहीं करना है, सजे सजाए रहना है। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, लाइटनिंग वगैरह होती है ना, देखो देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। पटाखे छुड़ाएं, दीपक जलाएं, लाइट्स लगाएं, लाइट्स देखने जाएं। बाबा कहते हैं समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये सब करने की, देखने की दिल होती है। तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने। स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने के लिए आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, तकदीर भी चाहिए। सबको बाबा की बातें नहीं समझ में आएगी। क्या है दीपमाला, क्या है दीपक जलाना? खुद आत्म ज्योति जागृत रखे सदा, और अन्य आत्माओं को भी बताएं कि परमात्मा कौन है, ताकि वो आत्माएं भी जागे, एक से एक जुड़ते जाएं। सेवा करना, सबको बाबा के पास लाना, रास्ता बताना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये है दीपमाला, है ना। सबको खुद की और खुदा की पहचान देना, ये है सच्ची दीपमाला। तो बाबा कहते हैं ये सब के लिए तो तकदीर चाहिए। जिसके तकदीर में नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे नहीं, धारणा नहीं करेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवान उवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। कई तो देखो बीके भक्ति कर रहे हैं, बाबा को जानने के बाद, मिलन मनाने के बाद भी भक्ति चालू है। भक्ति क्योंकि अभी पूरी हुई ही नहीं है। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे। कई तो मुरली सुन के मंदिर में मत्था टेक के फिर जाते हैं। बैठे ऐसे बीके भक्त।
बाबा कहते हैं जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे। तुम हो होलीनेस। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे। तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। नन बट वन। तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। नन्स होती है ना, देखो नन्स क्रिश्चियन में, तो बाबा भी हमें शब्द देते हैं नन बट वन। वो नन्स भी पवित्र रहते हैं। तो नन बट वन, और किसी को याद नहीं करना है, सिर्फ वन, एक शिव बाबा। तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नन्स कोई पवित्र नहीं बनाते हैं, न आप समान नन्स बनाते हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉडफादर से बुद्धि योग जुटाती हो। हैं हम ऐसे नन्स, होली नन्स। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान सागर। सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। बाबा से ज्ञान लेना है और ज्ञान नदी बनकर बहना है। बाबा कहते हैं ना, रूप बसंत भर के जाओ और बरसो। तो बाबा ज्ञान सागर, हम ज्ञान नदियाँ। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा हमें नॉलेज देते हैं और फिर हमें और सबको भी देना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। देखो लौकिक में भी जो हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं उनको कितनी दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ तो किस तरह का रोग है, मन के रोगी अभी ज़्यादा हैं, तन के रोग भी हैं, तो मन के भी रोग अपनी चरम सीमा पर हैं। तो सबको इलाज मिल जाए, सबको बाबा मिल जाए, सबके रोग बीमारी ठीक हो जाए, तो कितनी दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी, तो कितनी कमाई हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। ये सब करना क्या है? छाछ है। भक्ति में जो भी हम रीति रिवाज कर्म कांड करते हैं, बाबा कहते हैं ये सब छाछ है। अब छाछ पीनी है या मक्खन खाना है? ज्ञान मार्ग में है मक्खन, लेकिन आजकल सबको मक्खन से ही परहेज है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। मक्खन माना स्वर्ग, नई दुनिया, सच्ची दीपावली मनाना है ना, तो मक्खन खाना होगा। मक्खन खाने के लिए क्या करना होगा? मथना होगा, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सुनना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। मथेंगे, मंथन करेंगे, तभी तो माखन निकलेगा ना, और फिर स्वर्ग रूपी माखन भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है। जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है।
एक ही कितनी बड़ी भारी भूल की है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन। छाछ और मक्खन एक साथ रखा होगा, हम क्या लेंगे? चेक करो। और ज्ञान मक्खन है, इससे क्या मिलता है? जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। देखो, साधु सन्यासी सब आएंगे, धर्म स्थापक भी आएंगे। अंत में यह सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं, अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। कोई तो इस गेट से घुसे और कब उस गेट से बाहर हो जाते हैं पता ही नहीं। प्रदर्शनी में कहाँ गए वो भाई बहन, ढूंढ लो, पता चला वो तो निकल गए। कोटों में कोई और कोई में कोई, जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। बाप दादा समझाते हैं, सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट डिवीज़न होता है और एक फर्स्ट रैंक होता है। तो फर्स्ट रैंक तो आ गई ब्रह्मा बाबा की, नंबर 1, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हैं ना। बाबा ने कहा फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं है। क्या करना होगा उसके लिए? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से प्यार है आपको, तो प्यार की निशानी क्या है? बाप के समान बनना। क्या लक्ष्य रखना है? पहले मैं। कोई भी प्राप्ति में या ईर्ष्यावश पहले मुझे मिले, पहले मुझे टोली मिले, ऐसे नहीं। पहले मेरा नाम मान शान हो, ऐसे नहीं। बाबा कहते वो नुकसान करता है। हमें फॉलो फादर करना है। बाबा ने पहले मैं कहा, करने में, सेवा करने में, पुरुषार्थ करने में। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप का आचरण, वैसे पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसमें पहले मैं। तो बाबा कहे आप भी फर्स्ट हो जाओगे। तो फॉलो फादर करना है। जो ओटे सो अर्जुन, ओटे सो अव्वल अर्जुन। जो करेगा वो नंबर 1 पाएगा, वो अर्जुन बनेगा। पहला नंबर सबसे आगे। बाबा कहते हैं सबको फर्स्ट में आने का चांस है। तो फर्स्ट ग्रेड बेहद में है,
कम नहीं। फर्स्ट डिवीज़न में आने का पुरुषार्थ करना है। फर्स्ट में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की आत्मा हमें भी बनना है। ऐसे बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है। स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। तो पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है और सबकी सेवा भी करना है। स्व सेवा माना पुरुषार्थ, तीव्रतम पुरुषार्थ, उन्नति करना है और बैलेंस भी होना चाहिए। अब है मातेश्वरी जी के महावाक्य। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। मम्मा कहती हैं यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। वो तो कुछ घंटे का होता है, कुछ दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि रेगुलर करते हैं। बाकी यहाँ तो मुरली रोज चलती है, पढ़ाई है, रोज का सत्संग है, सत्य बाप का संग है, सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में जॉइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। तो कभी भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ चली हैं, जो प्रिंटेड है, पुस्तक है, हमें सबका पठन करना है, पठन करना है और पाठन भी कराना है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, पॉइंट्स लिखना है और विचार सागर मंथन करना है, एक दूसरे से शेयर करना है। फिर मम्मा कहती हैं परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। हम तो कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या है, बाबा को अपना हाथ पकड़ा दो, बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, बाबा का हाथ पकड़ के हमने छोड़ दिया तो फिर से अनाथ बन जाएंगे, निधन के बन जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। कि बाबा को जान लिया, रह भी रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं है, फिर भी संशय करते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं
और क्या बोलते हैं कि हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। माया तो बाबा से दूर करेगी ही, लेकिन ये तो हमारी अपनी समझ है, निश्चय है कि हम बाबा से दूर न जाएं। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? बच्चों समझ ली बात? बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। भल माया भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा तो माया का भी बाप है ना। बाबा कहते हैं ना, माया मेरी फेवरेट बच्ची है। तो माया बच्ची बाबा के आगे थोड़ी टिक सकती है। तो कितनी भी मुश्किलें आए, माया के तूफान आए, लेकिन बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपना हाथ बाबा को सौंप दें। वो एक कहानी भी थी ना कि एक व्यक्ति रहता है, वो बहुत भगवान को मानता है, बहुत पूजा अर्चना करता है, उसका भगवान पे बहुत विश्वास रहता है, लेकिन फिर कुछ मुश्किलें आती हैं। तो एक के बाद एक कई मुश्किलें आती हैं। उसको लगता है कि मैं इतना मानता हूँ भगवान को, लेकिन भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो उसका निश्चय डोलने लगता है, वो शिकायत करता है। समुद्र के किनारे चलता है तो उसको सिर्फ अपने पैरों के ही निशान दिखाई देते हैं। कहता है, भगवान आप कहाँ हो, आप मेरे साथ नहीं हो। तब भगवान उसको कहते हैं कि बच्चे मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ, और ये जो पैरों के जो निशान हैं ये मेरे हैं, मैंने तो तुम्हें गोद में उठा कर रखा है। तो बाबा तो हमें नैनों पे बिठाते हैं, मस्तक मणि कहते हैं, अपने दिल तख्त पर विराजमान करते हैं। तो कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना है। परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। इस बात को समझना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, हमें सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है। आत्मज्योति सदा जागृत रहे, सबके लिए शुभ संकल्प हो मन में। दूसरा, होली हंस बनना है, पवित्र रहना है और औरों को भी पवित्र बनाना है, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा, अपना सब कुछ सफल करना है, रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, सबको अपनी तन मन की बीमारी से बचाना है, लिबरेट करना है और दुआएं कमानी है। चौथा, फॉलो फादर करना है, साकार में ब्रह्मा बाबा को और निराकार रूप में शिव बाबा को। और पांचवा, स्वसेवा और सर्व सेवा साथ साथ हो और बैलेंस भी हो। और मम्मा ने याद दिलाया कि ये कॉमन सत्संग नहीं है और कभी भी हमें परमात्मा में संशय नहीं आना चाहिए, कभी हाथ नहीं छोड़ना है। ओम शांति।
देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप